डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास की, और ये नई सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट की है, भारत का इतिहास। आप लोगों की तरफ से लगातार डिमांड आ रही थी सर भारत के इतिहास पर या भारतीय इतिहास के ऊपर भी आप वीडियो बनाएं, तो आप लोगों की उसी मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की गई है। आज का हमारा पहला वीडियो है पार्ट फर्स्ट, और आज हम बात करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से, जहां प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे हम शुरुआत करेंगे। तो इतिहास जानने के साहित्यिक साधन जो है, इतिहास को जानने के साधन जो होते हैं, इतिहास जानने के स्रोत जो हैं, उसमें भी हम बात करेंगे आज ब्राह्मण साहित्यिकी के ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए हैं, ब्राह्मण साहित्य जो लिखा गया है, तो वो कौन कौन से साहित्य हैं जो कि इतिहास को जानने के लिए उपयोगी होते हैं। ये जो सीरीज़ है आपके लिए IAS, PCS और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। इसमें हमने दो तरह की चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। पहला ये कि आपको फैक्ट सारे मिल जाएं, दूसरा ये कि जो नॉलेज है, जो डीप नॉलेज है, वो भी आपको मिलता जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट मिले और नॉलेज जो है या उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ना मिले, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मिले, फैक्ट आपको ना मिले। तो हमने दोनों का एक शानदार समन्वय इसमें तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की, तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी धरती जब से बनी है, तब से लेकर वर्तमान तक का जो दौर है, आज तक का जो दौर है, जो अभी आप जी चुके हो, उस दौर तक के समय को, मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतिहास से मतलब होता है लिखित संकलन, मतलब जिसको जो रिटर्न में हो, लिखा गया हो, वो इतिहास होता है। जो लिखा नहीं गया है उसे इतिहास नहीं कहते। चलिए, हेरोडोटस जो हैं उनको इतिहास का पिता माना जाता है या जनक माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि पढ़ने के लिए, इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से कालखंड है? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? पाषाण काल जैसे सुदूर अतीत के, मतलब पाषाण काल जब था उस समय के जो कालखंड होता है, जिसके संबंध में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इतिहास लिखित होता है और ये लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं, इसके बारे में नहीं है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल है। इस हेतु मात्र पुरातात्विक अवशेष पर ही अध्ययन का आधार होता है। पुरातात्विक अवशेष क्या होते हैं? जैसे भवन, मकान जो खंडहर हो गए हैं, ऐसे अवशेष पुरातात्विक अवशेष कहलाते हैं। तो इन अवशेषों का अध्ययन का आधार होता है, ये जो होता है ये प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। फिर उसके बाद आती है आद्य ऐतिहासिक काल की बात। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित इतिहास तो होता है पर उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं होता। जैसे हड़प्पा की सभ्यता में हमें लिखित मोहरें वगैरह कुछ मिली हैं, कुछ लिपियां मिली हैं, लेकिन उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए कि आखिर वो लिखा क्या है। तो ऐसा जो इतिहास होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो अध्ययन के इस काल को पर भी क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो वहाँ से मकान वगैरह मिलते हैं, जो बर्तन मिलते हैं और दूसरी जो पुरातात्विक चीज़ें मिलती हैं, उनके आधार पर ही हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आखिर यहाँ क्या रहा होगा, कैसी चीज़ें रही होंगी। और ये जो काल कहलाता है ऐतिहासिक काल कहलाता है। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करें, वह कालखंड जिसमें इतिहास की जानकारी के लिए लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और जो पढ़ने में सुगम है, जैसे कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से हमें वेद मिले हैं और इन वेदों को हम पढ़ सकते हैं, इनका अर्थ लगा सकते हैं। तो ये है ऐतिहासिक काल, यह है इतिहास। तो ये इंपॉर्टेंट 3 कालखंड हमारे हो गए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब बात करें भारत के इतिहास को, जो अध्ययन है उसकी सुविधा से 3 भागों में फिर बांटा गया है। भारत के जो इतिहास है इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत।
दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो हमारा ये जो सीरीज़ होगी ये प्राचीन भारत की सीरीज़ है, और प्राचीन भारत के अगर इतिहास जानने के स्रोतों की बात करें तो इतिहास, भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो ये 3 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि ग्रंथ जो है इसे कहते हैं साहित्यिक साधन। साहित्यिक साधन यानी साहित्य से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, किताबों से जो चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की किताबें हैं, एक तो धार्मिक किताबें हैं और एक ऐतिहासिक किताबें हैं, ठीक है। जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये धार्मिक किताबें हैं। जबकि ऐतिहासिक किताबें जैसे कल्याण की राजतरंगिणी है, अर्थशास्त्र है चाणक्य की, तो ये जो बुक्स हैं ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक बुक्स हैं। तो साहित्यिक साधन है। दूसरा जो प्रकार होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, और विदेशी यात्री और तीर्थ यात्री जो भारत के अंदर आए थे उनके द्वारा भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, भारत के बारे में बताई गई हैं, तो उनके जो विवरण हैं वो दूसरे प्रकार के साधन हैं, उन पे भी हम डिपेंड करते हैं। और तीसरे साधन होते हैं पुरातात्विक साधन या स्रोत। पुरातात्विक साधन जैसे मकान के अवशेष हुए, मंदिर हुए, मुद्राएं हुई, अभिलेख हुए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं पुरातात्विक साधन में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य की, धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ की। चलिए, अब धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों को जो ए पार्ट है उनको 2 भागों में बांटा गया धार्मिक साहित्य को, ठीक है। धार्मिक साहित्य को, एक है ब्राह्मण साहित्य यानी हिंदुओं के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब होता है ब्राह्मणों के अलावा जिन्होंने साहित्य लिखा, जैसे बौद्ध धर्म के लोगों ने साहित्य लिखा, जैन धर्म के लोगों ने साहित्य लिखा, तो ये जो साहित्य है ये ब्राह्मणेतर साहित्य है। और हिंदुओं के द्वारा जो साहित्य लिखा गया या आर्यों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो है ब्राह्मण साहित्य, यानी ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया साहित्य। तो अब बात आती है ब्राह्मण साहित्य की। चलिए, ब्राह्मण साहित्य के जो प्रमुख साहित्य है ब्राह्मण साहित्य में जो शामिल हैं वो हैं वेद, क्योंकि सबसे पुराने वेद हैं। फिर उसके बाद आती है वेदांग की बात, उपनिषद की बात, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक आते हैं, पुराण आती है, स्मृति आती है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य आते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। अब हम डिटेल में एक एक कैटेगरी को पकड़ेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, ये होते क्या हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वेदों से। देखिए, वेद क्या है, ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है सबसे पहली बात तो। और विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक वो ऋग्वेद ही है, जैसे आप सभी को ये तो पता ही होगा। तो ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों की जो 4 संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये 4 प्रकार के या 4 वेद हैं जो कि भारतीय हिंदुओं के मिलते हैं। वेदों के संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास हैं। ये वही वेद व्यास हैं जिनके के द्वारा महाभारत का भी लिखी गई है। महाभारत भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और ये महाभारत में अगर आपने देखे हो तो जिनको वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं वही हैं। उनका असली नाम तो जो कृष्ण देवपायन था और उन्होंने वेदों का संकलन किया, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा गया। देखिए, संकलन का मतलब ये होता है ये इन्होंने लिखे नहीं हैं, ये पहले से मौजूद थे, लेकिन उस समय ये मौजूद थे श्रुति के रूप में, यानी कि लोगों को मौखिक ये याद थे। उन्होंने क्या किया, जो मौखिक चीज़ें थी उनको लिख कर और एक संहिताबद्ध कर दिया, श्रृंखलाबद्ध कर दिया, मतलब उसका एक डॉक्यूमेंट बना दिया। उससे पहले ये मुख्य जवानी लोगों के चलते थे। गुरु जो थे अपने शिष्यों को मौखिक सिखाया करते थे, तो ये वेद जो थे वो मौखिक उस समय हुआ करते थे। तो ये वेद जो थे मौखिक हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किया, इनको संकलित कर दिया, एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये वेदों के संकलनकर्ता कहलाए, क्योंकि वेदों को माना जाता अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब ये किसी ह्यूमन मेड नहीं है, इंसान मानव निर्मित नहीं है, इनको भगवान के द्वारा लिखा गया है, भगवान के द्वारा सीधा दिया गया है, इंसानों ने इनकी रचना नहीं की है। चलिए, जो वेद शब्द है वो संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। यानी कि वेद का जो अर्थ है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का है जो अथर्ववेद, यानी कि ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। चलिए बात करते हैं ऋग्वेद की। देखिए, ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं के
क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऋचाएं मतलब क्या है? ऋचाएं मतलब जो उसके अंदर लिखे गए मंत्र हैं, ऋग्वेद के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उनका जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। चलिए, उसका संग्रह जो कहलाता है ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद के अंदर 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। अब ये ऋचाओं से आप समझ लीजिए ये श्लोक हैं या मंत्र हैं। फिर उसका अगला जो जैसे बुक्स को बांटा जाता है, एक बुक है, फिर बुक को भागों में, फिर चैप्टर्स, भागों के बाद फिर अध्यायों में उसे बांटा जाता है, चैप्टर्स में बांटा जाता है, फिर पैराग्राफ्स में बांटा जाता है। उसी तरीके से है कि जो अष्टक है वो सबसे बड़ी इकाई है, फिर उसको बांटा गया मंडल में, फिर मंडलों को बांटा गया सूक्तों में, फिर सूक्तों को ऋचाओं के अंदर बांटा गया। तो इस तरह से पूरे जो वेद लिखे गए हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि कहलाता है वो होत्र कहलाता है। देखिए, इनके भी नाम होते थे कि जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि है वो होत्र कहलाएगा, या सामवेद को पढ़ने वाला ऋषि उद्गाता कहलाएगा। तो इस तरह से अलग अलग वेदों के पढ़ने वाले ऋषियों को भी अलग अलग कहा जाता था, क्योंकि वो अपने विषय में पारंगत होते थे। ठीक है, अब बात करें वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृत्समद, ये जो ऋषि हैं ये ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार। रचनाकार से मतलब इनके जो मंत्र के दृष्टा हैं, इन्होंने इसके द्वारा मंत्र दिए हैं, क्योंकि पुरुष रचना, यहाँ रचनाकार शब्द आया, इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि इन्होंने इसकी रचना की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो ऋषि हैं इनको वो मंत्रों का ज्ञान था और उन्होंने ये मंत्र दिए थे, तो इसलिए वो मंत्र इनको भगवान के द्वारा ये मंत्र दिए गए थे, तो ऐसा माना जाता है। तो ये पुरुष रचनाकारों में गिनती होती कि ये ऐसे थे, इनके जो मंत्र है इसमें शामिल किए गए। वहीं पोलोमी, सची, काक्षावृति, घोषा, ये जो है महिला ऋषि थी जिन्होंने ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इससे पता चलता है उस समय महिलाएं भी विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, वो इतनी स्कॉलर हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी कि वेदों के अंदर तक उनके मंत्रों को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऋग्वेद से जो हमें जानकारी मिलती है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो आर्य जो थे, आर्य मतलब हिंदू जो कहा जाए, हिंदू तो वैसे एक जीवन पद्धति है, आर्य एक जाति के रूप में बात करें, जैसे तुर्क एक जाति है, जैसे अंग्रेज एक जाति है, जैसे अफ़गानी एक जाति है, जैसे देखिए इस्लाम धर्म है, ध्यान दीजिएगा, धर्म चीज़ अलग होती है और जाति चीज़ अलग होती है। एक ही जाति के अंदर अलग अलग धर्म के लोग भी हो सकें, जैसे पठान जो होता है या तुर्क जो हो सकता है वो ईसाई भी हो सकता है, तुर्क कोई मुस्लिम भी हो सकता है, तुर्क कुछ और भी हो सकता है। उसी तरह से पंजाबी जो हो सकता है वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी। इसी तरह से आर्य जो था, आर्य चीज़ अलग थी। तो आर्यों का जीवन व्यवहार जो है, फिर उनकी राजनीतिक प्रणाली, लेकिन जो आर्य हैं वर्तमान में हिंदू जो हैं उन्हीं को आर्य कहा जाता है। तो उनके जीवन व्यवहार किस तरह से वो जीवन व्यवहार करते थे, उनकी राजनीतिक प्रणाली क्या थी, और उस समय के उनके इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के रचना काल की बात करें तो ऋग्वेद का जो रचना काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को जोड़ा गया था। पहले 10वां मंडल और पहले मंडल ये पहले का, ये बाद में जोड़े गए थे। 10वां मंडल और पहला मंडल बाकी प्राचीन है। 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त वर्णित है, सूक्तों में बांटा गया है, और पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय समाज का जिक्र किया गया। चतुष्वर्णीय समाज यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, ये चतुष्वर्णीय समाज है। इसका पहली बार वर्णन यहाँ किया गया। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण है नंबर 1, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 है वैश्य और नंबर 4 है शूद्र। ये जो है परम पुरुष या पर ब्रह्म या ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, भुजाओं से निकले, जंघाओं से निकले, चरणों से निकले। कौन कहाँ से निकला है? मुख से निकले हैं ब्राह्मण, ठीक है, भुजाओं से निकले हैं क्षत्रिय, जंघाओं से निकले हैं वैश्य और चरणों से निकले हैं शूद्र। तो यानी कि ये चारों अलग अलग जगह से निकले हैं और इनका काम ही उसी तरीके से है। फिर ऋग्वेद में इन जो 4 वर्णित समाज है, इसके दायित्व होंगे, क्या व्यवसाय होंगे, इनकी क्या सामाजिक जातिगत स्थिति होगी और इनके किसको क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, इनके क्या कर्तव्य होंगे, उन सब का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भाई ब्राह्मण का काम क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है, वैश्य का काम क्या है, शूद्र का काम क्या है। तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख इसमें किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उन्हें खिल कहा जाता है, कि इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट है जिसे आप याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ यानी 200 मंत्र इसके अंदर लिखे गए हैं। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ऋग्वेदिक जो काल था उस समय इंद्र जो थे वो सबसे बड़े देवता थे, क्योंकि सबसे अधिक बार उल्लेख इन्हीं का मिलता है पूरे में। साथ में जो गायत्री मंत्र जो कि बहुत लोकप्रिय है, ये ऋग्वेद का ही एक मंत्र है और इसके अधिष्ठाता ऋषि हैं जो विश्वामित्र हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट मंत्र है।
वैदिक जो साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद जो शतपथ ब्राह्मण है वो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कि एक और फैक्ट आ गया, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण से मतलब ये मत समझिएगा कि पंडित। ब्राह्मण मतलब ग्रंथों के नाम है, जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वहीं बात करते हैं ऋग्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद और अथर्ववेद, ये संहिता कहलाते हैं। और संहिता का अर्थ होता है संकलन होता है। देखिए संहिता कहलाते हैं क्योंकि इनका संकलन किया है, किसने किया है? महर्षि वेदव्यास ने इसका संकलन किया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और है कौशिकी या जिसे सांख्यान ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में ही 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान मिलता है। 52 अवतार जो भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पैरों से पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, उसका जो उल्लेख मिलता है वो यहाँ से ही मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के अंदर, यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान है, जो गद्य और पद्य दोनों में, यानी कि गाया भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है। कर्मकांड प्रधान का क्या मतलब होता है? जिस तरह से आज हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा करवाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का उसमें ज़्यादा उल्लेख किया गया है कि कर्मकांड चीज़ें होने चाहिए। इसके अंदर यज्ञों के नियम, विधि विधानों का उल्लेख मिलता है कि कौन सा यज्ञ किस तरीके से होगा, उसकी क्या विधि होगी, उसके क्या तरीके होंगे, उसका क्या कानून होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। साथ में इसके जो मंत्रों को उच्चारित करता है उसके पुरोहित को जो कहा जाता है अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, यजुर्वेद के जो मंत्रों को पढ़ने वाला होता है। चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वेद जो कि सामवेद है। सामवेद का जो अर्थ होता है गान या गाया जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। तो सामवेद जो है वो इसको गाया जा सकता है, ये पद्य के अंदर है। सामवेद में 1539 ऋचाएँ यानी कि मंत्र हैं और इसमें वर्णित जो देवता हैं वो सविता या सूर्य हैं। सामवेद के मंत्रों का जो पाठ करता है या पुरोहित होता है जिनको उच्चारित करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो सामवेद है ये भारतीय संगीत का जनक है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले संगीत की या गाई जाने वाली चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने के कारण इसके जो मंत्र दिए गए हैं वो अथर्वा ऋषि के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद। इस वेद के दूसरे दृष्टा ऋषि जो थे अंगिरस ऋषि थे, और जिस कारण से इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। दोनों के नाम को मिक्स करके अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसे भूषण वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, अथर्ववेद, अथर्वांगिरस वेद और या भूषण वेद। इसके अंदर जो है 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और लगभग 600 मंत्र इसमें शामिल हैं। ये बड़ा विचित्र प्रकार का वेद है। इसके अंदर धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, प्रेम विवाह, प्रायश्चित, आशीर्वाद, मनुष्य के सामान्य विचार, विश्वास, अंधविश्वास, इस तरह की चीज़ों का, सारी जादू टोना टाइप की चीज़ों के इसके अंदर बहुत सारा वर्णन मिलता है। ठीक है। इसी वेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो होती है वो प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान होती हैं, ये इसी वेद के अंदर कहा गया है। साथ में इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। कुरुवंश के जो अंतिम राजा थे परीक्षित, उनकी चर्चा इसमें की गई है, और सुखदेव जी के द्वारा जो उनको भागवत कथा का ज्ञान दिया गया, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। साथ में आर्य अनार्य के समन्वय की चर्चा इस वेद में मिलती है। आर्य कौन थे? जो हिंदू थे। अनार्य कौन थे? जो यहाँ के मूल निवासी थे या आदिवासी जो थे या दूसरी जाति के जो लोग थे जो आर्य धर्म को नहीं मानते थे, उनके समन्वय की यहाँ पर चर्चा मिलती है कि किस तरह से वो फिर एक दूसरे से मिलते चले गए। तो ये जो हमारा वीडियो था आज का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे था। अगला वीडियो जो होगा वो होगा ब्राह्मणेतर साहित्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साहित्यों के ऊपर होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है। यदि आप इसे मैक्सिमम लाइक करते हैं, कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, ये वीडियो पसंद आया है, तो ही हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताते तो हमें लगेगा कि आपको संभवतः ये पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको हम फिर यहीं पर बंद कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए मैं और वीडियो डाल देता हूँ, तब तक आप देखिए। इन वीडियोस को हम बनाते हैं आपके लिए इसी तरह के और उपयोगी वीडियोस। आप देख रहे थे DNK एकेडमी, जो कि है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।